Hello children, today we are going to cover how to find national income by expenditure method. ओके हमने प्रीवियसली कवर किया था इनकम मेथड से. उसमें क्या करते हैं, सारे सेक्टर्स की जितनी भी इनकम है वी ऐड दैट एंड वी गेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. नाउ एज द नेम सजेस्ट, इसमें इनकम कैसे फाइंड करनी है कि सारे सेक्टर्स ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उनका हम एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेंगे एंड वी विल गेट द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. जितने सब लोग इनकम लेते हैं और इनकम हाउस वो सब उसको स्पेंड करते हैं. कौन कौन स्पेंड करता है? हाउस होल्ड सारा खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट सारा खर्चा करते हैं, फर्म्स सारा एक्सपेंडिचर करते हैं एंड फॉरेन सेक्टर भी एक्सपेंडिचर करते हैं. जितना खर्चा हाउस होल्ड ने किया प्लस गवर्नमेंट ने किया प्लस फर्म ने किया, जितना फॉरेन सेक्टर ने किया, हमें इन सबको जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आएगा? वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. वाई जीडीपी? जीडीपी क्यों आएगा? क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आपने कोई मोबाइल खरीदा या टीवी खरीदा या बिस्किट खरीदा, यू आर बाइंग इट एट द मार्केट प्राइस. आप उसको फैक्टर कॉस्ट में नहीं खरीदते हो, आप उसको मार्केट प्राइस पे खरीदते हो एंड आप उसका ग्रॉस वैल्यू ही देखते हो. सो एक्सपेंडिचर मेथड में आपका जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि हाउस होल्ड ने कितना एक्सपेंडिचर किया उसको ऐड करें, गवर्नमेंट ने कितना किया, फर्म्स ने कितना किया, फॉरेन सेक्टर ने कितना किया, when we add all this we will get GDP at market price. So what is the formula for this? Now formula is your, I told you क्या आएगा हमारा, इसके बाद GDP at market price मिलेगा हमें सारे सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर को ऐड करके. पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जितना प्राइवेट सेक्टर ने, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी है, कई बार एक क्वेश्चन में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा होगा. बेसिकली जितना प्राइवेट सेक्टर, जैसे हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वॉट एवर ऑल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको ऐड करेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं? गवर्नमेंट को सारी सैलरीज देनी होती है एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, हम उसको भी ऐड करते हैं. नेक्स्ट कम्स योर फर्म्स. कहाँ खर्चा करती हैं? फर्म जितने भी कंपनीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, वो करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. कभी कभी आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में हमेशा एज इट इज़ गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन होगा. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको अगर कभी कभी डोमेस्टिक नहीं गिवन है, ये आपको 2 पार्ट्स में, डोमेस्टिक हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होगा आपका होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, फिक्स्ड मतलब जितना भी फिक्स्ड एसेट्स में किया है. फिक्स्ड एसेट में किसी ने घर बनाया, मेट्रो बना दिया, बिल्डिंग बना दी, ये सब क्या हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वो खर्चा कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं. एंड या फिर अगर फिक्स्ड है, साथ में कुछ ऐसा भी होता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक, कि कुछ हमारे पास सामान बचा रह जाता है जो उसी साल यूज़ नहीं होता, हमने स्टॉक में इंक्रीज़ हुआ है. एंड चेंज इन स्टॉक को आप हमेशा कैसे फाइंड करते हो? चेंज इन स्टॉक इज योर, क्वेश्चन में गिवन होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. मतलब पिछले साल, सपोज करो पिछले साल हमारे पास 10,000 करोड़ का कुछ सामान बचा हुआ था एंड अब हमारे पास, हमने जब एंड में देखा तो हमारे पास 15,000 करोड़ का स्टॉक बचा हुआ है. इट मीन्स इस साल कितना ऐड हुआ है? 15,000 माइनस 10,000, 5,000 जो है वो इस साल ऐड हुआ है, मतलब वो हमने इस साल इन्वेस्टमेंट की है, हम उसको ऐड करते हैं. सो चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपको ऐड करना है. नाउ इन लास्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स. एंड नेट एक्सपोर्ट इज योर बेसिकली फाइनल कितना हमारा खर्चा करते हैं, कितना एक्सपोर्ट्स क्या होता है. नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा हमारा? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स क्या है? जितना फॉरेनर्स अपना हमारा सामान खरीदना चाहते हैं, मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज टू बाय द इंडियन प्रोडक्ट. एंड इम्पोर्ट कितना हुआ? जितना इंडियन कंट्रीज बाहर का सामान खरीदना चाहती हैं.
इसको हमेशा वी टेक इट एज द नेट वैल्यू, एंड नेट वैल्यू कैसे लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ठीक है. नाउ इफ यू सी चिल्ड्रन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नो कन्फ्यूजन, इट विल बी गिवन एज इट इज. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा. नेट एक्सपोर्ट्स में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और कभी अगर एक्सपोर्ट नहीं गिवन है तो उसको ज़ीरो लोगे. अगर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है ऑलरेडी या नेट इम्पोर्ट्स गिवन है तो मतलब वो माइनस, नेट इम्पोर्ट्स मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. सिर्फ आपको जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें कन्फ्यूजन आती है इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखना है कि वर्ड डोमेस्टिक गिवन है या वर्ड फिक्स्ड गिवन है. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है इट मीन्स ये डोमेस्टिक नहीं है, ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है. हमें इसके अंदर प्लस चेंज इन स्टॉक भी करना है, तब हमारा टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, इन दैट यू आर गोइंग टू ऐड चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक कैसे होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. यू हैव टू सी, अगर चेंज इन स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग और ओपनिंग भी गिवन है तो फिर इसको नहीं करेंगे, देन डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक को ही हम ऐड करेंगे. नाउ वन मोर थिंग, ये जो चेंज इन स्टॉक है किसी किसी क्वेश्चन में इसका आपको एक अलग नाम भी दिख सकता है, एंड चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. Okay, inventory is your stock and that is your inventory investment. That is your another name of change in stock. अगर कभी change in stock नहीं given है, you have to find inventory investment. दिस इज़ ऑल. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको 99% हमेशा क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड गिवन होगा तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है एंड चेंज इन स्टॉक भी गिवन है. डोमेस्टिक वर्ड है तो मतलब इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी है, तब आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करना. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली वेदर द वर्ड डोमेस्टिक इज गिवन और फिक्स्ड इज गिवन. अगर फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, डोमेस्टिक है मतलब इसके अंदर ये दोनों ऑलरेडी एडेड है, तब हम चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे. बहुत रेयर, कभी कभी 1% आपको ये भी होता है कि आपको ये भी गिवन नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन, लेकिन इसकी जगह हमारे पास 3 नाम गिवन होते हैं कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास आता कहाँ कहाँ से है. ये आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर आता है आपके पास ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड थर्ड आएगा आपके पास ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जितने भी फर्म्स ने नई मशीनरी खरीदी, नई लैंड खरीदी, तो फर्म्स ने खरीदा ग्रॉस बिजनेस के लिए उन्होंने मशीनरी, ट्रैक्टर या ट्रांसपोर्ट या कुछ भी लैंड खरीदा है, दैट इज़ योर ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम रेजिडेंशियल, हम भी अपना घर बनाते हैं, घर खरीदा, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो दैट इज़ योर ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. एंड थर्ड इज़ योर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा क्या आता है, जब गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, मेट्रो बन रहा है या आपका कुछ रेलवे ट्रैक या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये हुआ गवर्नमेंट का. बहुत रेयर आपको कभी ग्रॉस फिक्स्ड इज ऑल्सो, ग्रॉस डोमेस्टिक इज नॉट गिवन, ग्रॉस फिक्स्ड इज नॉट गिवन, देन दीज 3 विल बी गिवन. तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक. ग्रॉस डोमेस्टिक कैसे आता है, ग्रॉस फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड आप उसमें चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. When you will add all this, you will easily get your GDP at market price. and ये हमने कैसे किया, एक्सपेंडिचर मेथड से. Now यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश नहीं होता है, आपको क्वेश्चन आता है फाइंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है हमारा, नेशनल इनकम इज योर NNP एट फैक्टर कॉस्ट. और एक्सपेंडिचर मेथड से हमने अभी किया, हमें क्या मिलता है, GDP एट मार्केट प्राइस. एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं गिवन होगा तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस हम क्या लिखते हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एंड नेट एक्सपोर्ट्स हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इन सबको ऐड किया, व्हाट डू वी गेट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम इज व्हाट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारे पास क्या आ गया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चिल्ड्रन अब से फिर से वही स्टेप करेंगे, हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करना है, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करना होता था, माइनस नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट वीडियो with few questions of this expenditure method so that concept is clear to all of you. Thank you.